हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। क्लास 10th का हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। इसके पहले मैंने शुक्ल जी का जीवन परिचय कराया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय कराया है। काफ़ी शॉर्ट में और अच्छे में पूरा समझाया है, आप उसको देख लीजिएगा। और अब हम पढ़ेंगे शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युग। जैसा कि आप लोग जानते हो, आपके बोर्ड में शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युग आएगा। तो हम लोग पहले हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय देखेंगे, फिर शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग देखेंगे। तो फिर शुरू करते हैं शुक्ल युग का संक्षिप्त परिचय। द्विवेदी युग के बाद हृदय के ग्रहण विचारों को व्यक्त करने की क्षमता शुक्ल युग के गद्य में दिखाई पड़ी। द्विवेदी युग के बाद जो हृदय ग्रहण करने विचार जो मतलब अच्छे कविता और पद्य गद्य हुए, तो ये शुक्ल युग के में दिखाई पड़ी। सन 1919 से 1938 तक के काल को हिंदी गद्य साहित्य में पंडित रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण योगदान के कारण शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है। ये सन 1919 से 1938 तक के काल को हिंदी गद्य साहित्य में पंडित रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण योगदान के कारण जाना जाता है। और हमने पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय भी कराया है, इसलिए इनके नाम से ही शुक्ल युग नाम पड़ा है। इस युग को प्रसाद युग, प्रेमचंद्र युग, छायावादी युग के नामों से भी जाना जाता है। ये जो शुक्ल और शुक्लोत्तर युग है, इस युग को प्रसाद युग और प्रेमचंद्र युग और छायावादी युग के नाम से भी जाना जाता है। छायावाद कवियों ने अपने अनोखी प्रतिभा और सृजन शक्ति से उसके लाक्षणिक अलंकृत प्रतीकात्मक और वर्णात्मक स्वरूपों को प्रस्तुत किया है, वक्रतापूर्ण स्वरूपों को प्रस्तुत किया है। जो छायावाद के कवि थे वो अपने अनोखी प्रतिभा, जो अपने अच्छे प्रतिभा से और अच्छे निबंध लिखे और मतलब उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लिखा और उनके स्वरूपों को प्रस्तुत किया है। प्रसाद निराला, पंत महादेवी वर्मा तथा दिनकर आदि ने अपने काव्य ग्रंथों की भूमिकाएं एवं स्वतंत्र लेखों में नए आकर्षक गंध का स्वरूप सामने रखा। इस युग में प्रसाद निराला और महादेवी वर्मा तथा दिनकर आदि ने अपने काव्य ग्रंथों की भूमिकाएं एवं स्वतंत्र लेखों में नए आकर्षक गद्य का स्वरूप रखा है। इस युग में वियोगी, हरिराय, कृष्णदास, माखनलाल चतुर्वेदी के भावुकता प्रधान गद्य के संदर्भ भी हुए। इस युग में जो वियोगी, हरि राय, कृष्णदास और माखनलाल चतुर्वेदी के भावुकता प्रधान जो गद्य थे वो भी हैं, इनके भी दर्शन हुए हैं, ये दिखाई दिए हैं। समालोचना और इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महान योगदान के पश्चात आलोचना क्षेत्र में नंदू दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा और डॉक्टर नागेंद्र और डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। तथा इतिहास लेखन के लिए डॉक्टर राजकुमार वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, डॉक्टर लक्ष्मी सागर, डॉक्टर मोहन अवस्थी आदि के नाम उल्लेखनीय है। अब हम लोग देखते हैं शुक्लोत्तर युग, छायावादोत्तर युग अथवा प्रगतिवादी युग। सन 1936 के पश्चात लेखन की स्थिति में तेजी से परिवर्तन हुआ। सन 1936 के बाद में लेखन की स्थिति में जो है परिवर्तन बहुत तेजी से हुआ। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना प्रेरित रचनाकारों ने यथार्थवादी जीवन दर्शन को अपनी रचनाओं में स्थान देना प्रारंभ किया है। राष्ट्रीयवादी जो सांस्कृतिक चेतना में प्रेरित रचनाओं ने यथार्थवादी जीवन दर्शन को अपने रचनाओं में स्थान देना प्रारंभ कर दिया था। छायावादी युग के अनेक रचनाकार नव चेतना के अनुसार साहित्य रचना करने लगे। जो छायावादी के अनेक रचनाकार थे वो नव चेतना के अनुसार मतलब नए नए चेतना के अनुसार नए नए अच्छे अच्छे विचार उन्होंने प्रकट किया और साहित्य की रचना करने लगे। परिणाम स्वरूप सन 1938 के बाद के साहित्य को छायावादोत्तर युग कहा। परिणाम स्वरूप सन 1938 के बाद के साहित्य को छायावादोत्तर युग कहा गया। इसे शुक्लोत्तर युग तथा प्रगतिवादी भी कहा जाता है। इसे शुक्लोत्तर युग के भी नाम से जाना जाता है और प्रगतिवादी के भी नाम से जाना जाता है। प्रगतिवादी युग में सहज, व्यवहारिक और अलंकार विहीन गद्य की प्रतिष्ठा हुई है। उसमें भावुकता पूर्व अभिव्यक्ति का स्थान सतेज और चुटकीली उक्तियों ने लिया। डॉक्टर विलास शर्मा और शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्ता इसी युग के लेखक हैं। ये प्रगतिवादी के लेखक जो हैं
डॉक्टर रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान और प्रकाश चंद्र गुप्त इसी युग के लेखक हैं। कभी-कभी एक नंबर में पूछ लेता है कौन से लेखक कौन से युग के हैं। रेखाचित्र और स्मरण लेखकों में पदम सिंह शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, राम वृक्ष वेनीपुर और कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। हिंदी में इधर कुछ उत्कृष्ट साहित्य जीवन, चरित्र और आत्मकथाएं प्रकाशित हुई हैं। हिंदी में इधर कुछ उत्कृष्ट साहित्यिक जीवन और चरित्र और आत्मकथाएं प्रकाशित हुई हैं, जैसे कि इनमें अमृत राय की कलम का सिपाही तथा रामविलास शर्मा की निराला की साहित्य साधना उत्कृष्ट कृतियां हैं। आत्मकथा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा के बाद पांडे बेचन शर्मा की उग्र की अपनी खबर और हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं और वह नीड का निर्माण फिर आज कृतियां लोकप्रिय हुई हैं। अब हम लोग देखते हैं शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, विभिन्न विधाओं के प्रमुख रचना और रचनाकार, उनकी रचनाएं। ऐसे में काफ़ी वीडियोस आप लोगों को कराऊंगी। अभी मैं ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगी और ब्रीफ में बताऊंगी भी। पहले आप इसको पढ़ लीजिए, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। अब हम देखते हैं रचना और रचनाकार। शुक्ल युग, छायावादी युग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। इनकी रचना चिंतामणि थी और गुलाब राय। और शुक्लोत्तर युग में छायावादोत्तर युग में हजारी प्रसाद द्विवेदी और जैनेन्द्र कुमार की जो रचना थी जड़ की बात, और हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना थी कल्पलता। और प्रेमचंद की गबन थी। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की आत्मदाह थी। यशपाल की झूठा और सच थी। भगवती चरण वर्मा की भूले बिसरे चित्र थी। तो ये इंपॉर्टेंट थे, आप लोग 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा, आप लोग को याद हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कहानी और नाटककार। इस काल के कहानी और नाटककार शुक्ल युग के। छायावादी युग हम लोग पहले देखते हैं। छायावादी युग में जयशंकर प्रसाद थे। इन्होंने पुरस्कार की रचना की। प्रेमचंद्र ने पंच परमेश्वर की रचना की। अब नाटककार देखते हैं। छायावादी में जयशंकर प्रसाद ने चंद्रगुप्त की रचना की और हरिकृष्ण प्रेमी ने प्रतिशोध की रचना की। अब शुक्लोत्तर युग छायावादोत्तर युग में देखते हैं हम। इलाचंद्र जोशी ने आहुति की रचना की है और राजेंद्र यादव ने प्रतीक्षा की रचना की है कहानी में। अब उपेंद्रनाथ अस्क ने जय पराजय की रचना की है नाटक में। और विष्णु प्रभाकर ने कुहासा और किरण की रचना की है। तो ये कहानीकार और नाटककार। अब हम लोग देखते हैं पत्रिका का नाम, संपादक का नाम, प्रकाशन स्थान। पत्रिका कौन सी पत्रिका, उसका नाम और किसने किया था इसका संपादन और कहाँ से हुआ था वो देखते हैं। हंस पत्रिका को प्रेमचंद्र ने किया था और काशी में किया था, काशी से, बनारस से। आदर्श मौजी पत्रिका को शिव पूजन सहाय ने किया था, कलकत्ता से किया था। और सरोज पत्रिका को किया था नौजादी कलाल श्रीवास्तव ने, ये कलकत्ता से किए थे। और साहित्य संदेश गुलाब राय ने किया था, इन्होंने आगरा से किया था। और कर्मवीर पत्रिका का माखनलाल चतुर्वेदी ने किया था, ये जबलपुर से किए थे। अब हम लोग शुक्लोत्तर युग छायावादोत्तर युग का देखते हैं। कादम्बिनी का राजेंद्र अवस्थी ने किया था, दिल्ली से किया था। धर्म युग का धर्मवीर भारती और गणेश मंत्री ने, ये बम्बई या मुंबई से किया था। शारिका पत्रिका का कमलेश्वर अवध नारायण मुदगल ने किया था, दिल्ली से। हंस का राजेंद्र यादव ने किया था, दिल्ली से। और गंगा का कमलेश्वर ने किया था, दिल्ली से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था शुक्ल और शुक्लोत्तर युग के बारे में। जितना भी था मैंने सब आपको बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिएगा बच्चों। ऐसे मैं पूरा पूरा कवर करा दूंगी हिंदी और सोशल साइंस। तो थैंक यू। और मैं इंग्लिश की भी क्लास जल्दी ही स्टार्ट करने वाली हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू बच्चों।